Hello students, how are you all? So this is your Reena ma'am and today we are going to do class 10th mathematics NCERT book chapter 3. Okay. So if you have done the previous two chapters or you want that, go to I button and check chapter 1 and chapter 2 will be there. अगर हम बात करते हैं chapter 3 की, okay, pair of linear equations in two variables. तो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपने. यस, आपने 9th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस. ओके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 9, बट इन क्लास 10th वी विल डू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. यानी यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं. ओके, पेयर मीन्स टू इक्वेशंस आर देयर. और जिनके कैसी इक्वेशंस है वो दोनों, जिनके वेरिएबल सेम है. अगर आपने दो वेरिएबल लिए हैं, सपोज आपने एक्स एंड वाई लिए हैं, तो दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है वो एक्स एंड वाई ही है. तो एक बार चेक करते हैं. पहले बेटा हम ये समझते हैं कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से कुछ पेन और पेंसिल खरीद के लेके आए और वो पेन और पेंसिल की टोटल कॉस्ट आपकी 100 रुपीज है. ठीक है, और पेन जो है वो पेंसिल से डबल है. अब आपको उनकी अलग अलग कॉस्ट बतानी है. आपको उनकी अलग अलग कॉस्ट नहीं पता, आपको उनकी टोटल कॉस्ट पता है और आपको ये पता है कि पेन जो है वो पेंसिल से डबल है. ओके, तो इस तरीके से हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है, अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं. तो ये सबसे ज्यादा इजी चैप्टर हम कह सकते हैं. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है कि मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर मेरे पास कुछ बॉल्स हैं. ठीक है, तो मेरे पास कुछ है येलो बॉल्स और कुछ मेरे पास है कौन सी, ब्लू बॉल्स. ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो येलो और ब्लू बॉल्स हैं, टोटल मान लो मैंने येलो बॉल्स को x से रिप्रेजेंट किया और ब्लू बॉल्स को मैंने y से रिप्रेजेंट किया. ठीक है, x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ओके, x एंड y आर वेरिएबल्स हियर. तो मैंने कहा कि जो येलो बॉल्स हैं और जो ब्लू बॉल्स हैं उसमें येलो बॉल्स ब्लू बॉल से डबल हैं. मींस येलो बॉल्स जो हैं वो किससे डबल हैं, वो ब्लू बॉल्स से डबल हैं. तो मैं कह सकती हूँ कि x इक्वल टू यहाँ पे 2y के इक्वल है, या फिर x माइनस 2y इक्वल टू 0 है. साथ साथ एक और चीज है जो मुझे यहाँ पे गिवन है, और वो क्या है कि यहाँ पे जो येलो और ब्लू बॉल्स हैं वो टोटल, यानी कि x प्लस वाई टोटल जो है वो है 15 के इक्वल. अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम इस तरह की जनरल प्रॉब्लम से इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे, उनको अलग अलग टाइप से सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ. हमने ये तो देख लिया कि इन जो भी हम करने वाले हैं इस चैप्टर में उसका क्या यूज है और हम कैसे करेंगे. बट यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है उसका क्या मतलब है, एक बार देखते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स क्या होता है. तो अगर मैं यहाँ बात करूं पेयर, है ना, पेयर पेयर मीन्स जहाँ पे टू इक्वेशंस है. यहाँ पे हम इक्वेशंस की बात करें, दैट मीन्स वी हैव टू इक्वेशंस देयर. ओके, टू इक्वेशंस. तो यहाँ पे हम एक नहीं दो दो इक्वेशंस की बात करेंगे. और वो कैसी इक्वेशंस होंगी, हर क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, चाहे हमें अलजेब्रिकली सॉल्व करनी है या ग्राफिकली सॉल्व करनी है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन. तो ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है. लीनियर इक्वेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लीनियर एंड इक्वेशन. तो इक्वेशन किसे कहते हैं, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. अगर सपोज मैं कहती हूँ कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ जी ये एक इक्वेशन है जिसमें x क्या है, x एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और 5 क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, 5 इज अ कांस्टेंट, तो इसे कहते हैं इक्वेशन। अब आती है बात लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो यहाँ पे जो x की पावर है वो x की पावर कितनी है, 1। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जहां वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 1। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 1, उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं दो इक्वेशन अगर आपको लिख के बताऊं, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो इन दोनों में से लीनियर इक्वेशन कौन सी है? ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले पार्ट में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे पावर 2 है, तो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पावर 1 है, यस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब बात है इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल, वेरिएबल मैंने आपको अभी बताया कौन सा पार्ट, अननोन पार्ट जो होता है, जिसकी जैसे एक्स और वाई हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ए बी यू वी एक्स वाई एनीथिंग। तो टू वेरिएबल्स का मतलब है यहाँ पे, अगर सपोज मैंने लिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है एक्स और दूसरा वेरिएबल है वाई। ठीक है, अब इन टू वेरिएबल्स के अलावा अगर सपोज मैं पेयर की बात कर रही हूँ, तो पेयर में मुझे कैसी इक्वेशंस लेनी होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। सपोज ये दो इक्वेशन है, तो अगर मैं बात करती हूँ पेयर की, तो यहाँ पे दोनों में क्या होगा, x एंड y, यही दोनों वेरिएबल होने चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि दो अलग अलग इक्वेशन होंगी, बट दोनों में जो वेरिएबल हैं वो सेम होंगे। अगर हमने एक्स वाई लिया है तो दूसरी इक्वेशन में भी एक्स वाई होगा। ओके, सो अब हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। जैसे कि हमने 9th क्लास में देखा था कि हम इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। जैसे कि ए बी सी, अगर हम यहाँ बात करें ए बी सी की, तो ये कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है a1, y का कोफिशिएंट है b1 और c एक कांस्टेंट है यहाँ पे। तो जब हम पेयर की बात करेंगे तो हम कौन से दो पेयर्स लेंगे यहाँ पे, वी विल टेक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ये कैसी फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, दिस इज जनरल फॉर्म। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको बताती हूँ कि कैसी कैसी इक्वेशन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दो इक्वेशंस बन गई, x एंड y, ये दोनों वेरिएबल हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इन इक्वेशंस को मैं कंपेयर करती हूँ किससे, इनकी जनरल फॉर्म से, तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, लिखना होगा 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, देन दिस इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि a1 की वैल्यू कितनी है, 3, b1 is minus 1 here, c1 is minus 5 here। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को हमें इस जनरल फॉर्म में लिखना आना चाहिए कि हमारे राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड पे अगर कोई भी नंबर है उसे हमें ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। ठीक है, सो दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमने 9th क्लास में इसी तरह से लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा था। ओके, सो लेट अस चेक दैट कि अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें देन व्हाट हैपन।
सो हम यहाँ देखते हैं कि हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लीनियर इक्वेशन को तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में है। देन what we will do, if I take x equal to 0, then what happen? If I take x equal to 0, then this y equal to 8, ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। एंड अगर मैंने y को 0 के इक्वल रखा, if y equal to 0, then x plus 0 equal to 8, then x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशन है मेरे। अगर मैं इन सॉल्यूशंस को इस तरह से लिखूं, सी अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को इस तरह से लिखूं कि इन x, यस, इफ आई टेक x y, जब मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी हुई, 8, और जब मैंने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 8। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ पे प्लॉट करके क्या होता है। इन पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं, तो जो फर्स्ट पॉइंट है 0,8, वो कहाँ प्लॉट करेंगे हम, 0,8। लेट अस सी, x 0 है, y 8 है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस विल बी योर पॉइंट, ये आपका पॉइंट होगा 0,8। सिमिलरली अगर आपको प्लॉट करना है 8,0, यानी y 0 है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे, तो दिस इज योर पॉइंट 8,0। अब अगर हमें किसी भी प्लेन में दो पॉइंट गिवन है, हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, देन व्हाट हैपन, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसका मतलब कि अगर हम किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो कैसी लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन और दो लीनियर इक्वेशन के लिए दो स्ट्रेट लाइन। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं तो वो किसी भी प्लेन में कैसे एग्जिस्ट करती हैं, दो स्ट्रेट लाइन किसी भी प्लेन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो एक बार चेक करते हैं। देखो, या तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ओके, सो द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज कैन हैपन, क्या क्या हो सकता है अगर हमारे पास दो इक्वेशन है। सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन हैं तो वो दोनों इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कौन सी इक्वेशन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, यस, दिस फर्स्ट वन, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। तो अगर हम एक सिंगल पॉइंट की यहाँ बात कर रहे हैं तो ये सिंगल पॉइंट कैसा होगा, ये दिस सिंगल पॉइंट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा, जो पॉइंट इन दोनों के लिए कॉमन है, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो बेटा, किसी भी लाइन के लिए जब हमने बात की थी कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्लास 9 में हमने कहा था एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऐसा क्यों कहा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन में जब हम बात करते हैं कि एक लाइन कैसे बनती है, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो इस लाइन पे भी ये देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देयर आर मेनी पॉइंट्स हियर। so if there are many points here, so we can say that there, so here we can say that कि इस इक्वेशन में कितने पॉइंट्स हैं, एक दो बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स। तो इतने सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब मिलके इस लाइन को बनाते हैं, मतलब कि एक लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन इस लाइन के हैं, सिमिलरली सेकेंड लाइन के भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन इन दोनों को जब ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इसका
एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। कैसा सॉल्यूशन हो जाता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उसे हम कहेंगे कि ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, और ये कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। सेकंड, द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, मतलब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। देखिए ये वाली सेकंड कंडीशन है, जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि जैसे हमने फर्स्ट में बात की कि एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो एक सॉल्यूशन होगा, बट अगर वो इंटरसेक्ट ही ना करे तो कैसा होगा? हम कहेंगे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। थर्ड, अगर एक लाइन ऑलरेडी बनी हुई है और दूसरी लाइन को हम ग्राफ पे ड्रॉ करें और वो उसको ओवरलैप कर जाए। ठीक है, कैसा करें? को कोइंसिडेंट लाइन्स हो, ओवरलैप करे एक दूसरे को, कोइंसाइड करे एक दूसरे को। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एग्जिस्ट करे, तो हम उसे कहेंगे कि जितने भी पॉइंट आपकी नीचे वाली लाइन में एग्जिस्ट करते हैं उतने ही पॉइंट ऊपर वाली लाइन में भी एग्जिस्ट करेंगे। तो यानी कि तो फिर ऐसे केस में तो हर पॉइंट इसका सोल्यूशन हो गया। देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि अगर लाइन दोनों कोइंसाइड करती हैं, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई है ना, तो ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और वी कैन से दैट कि बहुत सारे सॉल्यूशन है, देयर आर मेनी सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे कितनी चीजें सीखी हैं? 3 चीजें सीखी हैं कि अगर किसी प्लेन में दो लाइंस हैं तो वो लाइंस कैसी हो सकती हैं? या तो वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, या ये वाला पार्ट है जो हमने देखा कि इंटरसेक्ट करेंगी। लाइन कैसे इंटरसेक्ट करेंगी? फर्स्ट पार्ट हमारा कहता है कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड पार्ट कि लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो ऐसे टाइम पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और फाइनली जब हम कहते हैं कि लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, या फिर कैसी लाइंस हो? एक दूसरे के ऊपर ही हो, कोइंसाइड करे, ओवरलैप कर जाए, तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ओके, so in this chapter we will learn how to find out the solution of linear equation. Okay, we will get to know in this how can we find out solution of pair of linear equations. Okay, pair of linear equation. Linear equation. So we will find that by two ways. हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट इज algebraic method, another is graphical method. तो algebraic method में हम solve करेंगे equations को. For example, अगर मेरे पास है x plus 2y equal to 0 and x minus y equal to 4, then we will solve these two equations together by using various methods. For example, substitution method, cross multiplication method, elimination method. Okay. एंड ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना होगा? ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल ड्रॉ लाइंस, दोनों लाइंस की इक्वेशंस हम ड्रॉ करेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट कॉमन है. अगर कोई पॉइंट कॉमन है तो यस, दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन. अगर पॉइंट कॉमन नहीं है, लाइन पैरेलल्स हैं, तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है. और अगर लाइन कोइंसाइड करती है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं. तो अब इस चैप्टर में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी हमें सिचुएशन दी है तो हमें सबसे पहले उसको इक्वेशन में कैसे चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि सम ऑफ माई एज एंड माई ब्रदर्स एज इज 40 years,
ओके, तो मान लो मैंने ब्रदर की एज को x लिया और मेरी एज को मैंने लिया y, तो इन दोनों का सम कितना है 40। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि डिफरेंस ऑफ आर एजेस, हम दोनों की एज का डिफरेंस 10 इयर्स है, ओके, देन आप फाइंड कीजिए कि मेरे ब्रदर की एज क्या है और मेरी एज क्या है। तो ऐसी हम सिचुएशंस लेंगे और फिर उसके ऊपर हम इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1 और इस वीडियो में हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसी होती हैं। ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यहाँ पे दो पेयर हैं जिसमें x और y दो ही वेरिएबल्स लिए गए हैं। तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करेंगे अपकमिंग वीडियोस में कि कैसे हम उनको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं और कैसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन को आप प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, ओके? If you like the video, then subscribe the channel and turn the notification bell so that you will get all the notifications. Okay, thank you so much for watching.